नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बजट के दौरान की गई घोषणाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हर परिवार के सिर पर छत देना हमारा लक्ष्य है। सीएम ने इस दौरान घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि स्कूल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को स्कूल, कॉलेज, आईटीआई में छात्रों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विशेष तौर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य तेजी के साथ किया जाना चाहिए। स्कूलों की संख्या में इजाफे के साथ साथ इन स्कूलों के स्टैंडर्ड में भी इजाफा होना चाहिए। सीएम ने कहा कि आज हर परिवार को फूड टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग अपनी टेस्टिंग सुविधा को मजबूत करे ताकि कोई भी व्यक्ति पानी, दूध, मिठाई या खाने के सामान को टेस्ट करवा सके। वहीं हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के संबंध में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दी है। आयोग ने यह रिपोर्ट प्रदेश भर में लोगों से रूबरू होकर इकट्ठा किए गए सुझावों के आधार पर तैयार की है। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य भर में लोगों से सुझाव एकत्र किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से भी सुझाव लिए गए। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 4 सितंबर को कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के लोगों की एक रैली बुलाई है, जिसे भारत बचाओ रैली का नाम दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के आला नेता अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे, जहां महंगाई, बेरोजगारी और हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध को लेकर मौजूदा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी और वहीं सोनाली फोगाट के हत्याकांड के मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। तीन मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ये रामलीला ग्राउंड में रैली की जा रही है। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा अग्निपथ। इन तीन बातों के विरोध में जो बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, और हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इसी प्रकार से महंगाई, आज कमर तोड़ महंगाई, हर घर का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ है। ये हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में 12 पूर्व विधायक इस 1-1.5 महीने में, मैं इसीलिए आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि ना तो चुनाव हरियाणा में अभी 2 साल तक, ना ही हरियाणा इतना बड़ा प्रदेश है, 90 विधानसभाओं का प्रदेश है, 12 पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये प्रतीक इस बात का है कि हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। जो कांग्रेस आशीष नेतृत्व ने जो हरियाणा में जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने विश्वास व्यक्त किया और चौधरी उदय भान जी एक जमीनी हमारे कद्दावर नेता, उनको जो कमान दी, उसके बाद से ये जो कांग्रेस के अंदर लगातार ज्वाइनिंग चल रही है हरियाणा प्रदेश में, मैं मानता हूं ये प्रदेश की आज की क्या धरातल की परिस्थिति है उसको ये दिखाता है। वहीं गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने संगठनात्मक बैठक ली। बैठक में 5 जिलों के पदाधिकारी हिस्सा लिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव के साथ साथ संगठन का विस्तार था। इस बैठक में 5 जिलों के मंडल अध्यक्ष, पालक और प्रभारियों ने मंथन किया और किस तरीके से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया और सभी जिलों में होने वाली संगठनात्मक बैठकों की रूपरेखा भी इस बैठक में तैयार की गई। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव को बीजेपी सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसको लेकर चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन संगठन के विस्तार और संगठन की मजबूती के साथ
साथ एक बेहतर पंचायती उम्मीदवार लोगों के विकास के लिए काम कर सके, इस पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल और नूंह जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आज 5 जिलों की बैठक यहाँ हो रही है। फरीदाबाद है, पलवल है, नूंह है, गुड़गांव है, झज्जर है। सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल प्रभारी और मंडलों के पालक को बुलाए हैं और आने वाले समय में हम जितने भी हमारे शक्ति केंद्र हैं, हर 5 बूथ पर एक शक्ति केंद्र है। हरियाणा भर में 4000 शक्ति केंद्र हमने बनाए हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग हमने की थी। अभी हम शक्ति केंद्र अनुसार बैठकें करेंगे और उन बैठकों में जो हमारा नीचे का कैडर है, हर बूथ पर त्रिदेव हैं, 3 कार्यकर्ता हैं, उसके ऊपर ग्राम प्रमुख और सह प्रमुख हैं, उसके ऊपर शक्ति केंद्र का प्रमुख है, उसका सहयोगी है और हर बूथ में कुछ 4-5 और भी सीनियर लोग रहते हैं, जैसे मैं भी किसी बूथ में रहता हूं। तो ऐसे सब लोगों को मिलाकर औसतन 25 लोगों को बैठक ये होगी और 1.5 घंटे की बैठक ये चलेगी, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी 4000 बैठकें होंगी। उसमें पंचायती राज जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी पर बात करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता भिवानी पहुंचे, जहां जिला कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का पैसा मोदी सरकार अपने अरबपति मित्रों के कर्ज माफ करने, देश भर में विधायक खरीदने में खर्च कर रही है। इसके अलावा हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए मोदी सरकार ने राशन, दूध, लस्सी पर जीएसटी लगाई। वहीं मोदी सरकार में दम है तो गुजरात में पेपर लीक माफिया और मित्र को गिरफ्तार करके दिखाया, जिसके पोर्ट से 2200 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने सरकार से हरियाणा के स्कूलों को बंद किए जाने का भी आरोप लगाया। जो आम आदमी पार्टी के विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं, जो हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, जो हरियाणा में दिल्ली की तरह से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बिजली और पानी चाहते हैं, जो चाहते हैं हरियाणा में। वहीं सोनीपत में भारतीय कुश्ती महासंघ के साई खेल केंद्र में पहलवानों का ट्रायल हुआ। यह ट्रायल सितंबर में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए किया गया, जिसमें WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश के पहलवान कुश्ती में बेहद ही अच्छा कर रहे हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में कुश्ती आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, जिसके लिए महिला पहलवानों का ट्रायल लखनऊ में किया जा चुका है। अब यहां पुरुष पहलवानों के ट्रायल लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप है सीनियर की, उसी में हमारी टीम जानी है। कल हम लखनऊ में ट्रायल कराए हैं और आज सुबह 10 बजे से हम बैठ करके यहाँ पर ट्रायल करा रहे हैं और कुश्ती में लगातार भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है। अभी कैडेट में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और जूनियर में भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मेरी कुश्ती हुई शायद पहलवान से, पंजाब के हैं वो, 6-3 से कुश्ती हुई थी। क्वार्टर फाइनल कुश्ती थी और मैं जीत गया उसे। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, कितने वजन में? मैं हूँ 97। अच्छा, अब आपका ट्रायल हो गया, और भी कुछ होगा? नहीं, अभी और है 2 बाउट और। वहीं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान सामने आया है।
प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हरियाणा सरकार को भेजी गई है। गोवा के सीएम ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजी है और गोवा डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी को रिपोर्ट भेजी है। वहीं अब केस की जांच डीएसपी लेवल के अधिकारी के मार्गदर्शन में होगा। पहले पीआई लेवल का अधिकारी मामले को देख रहा था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। एक जो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजा था, वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी। और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है, आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली। आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई वही खबर हिसार से है, जहां सोनाली फोगाट की मौत के बाद फार्म हाउस में चोरी के मामले को लेकर सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका की शिकायत के आधार पर हिसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद मामले की जांच करने के लिए पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची। सोनाली के फार्म हाउस से लैपटॉप, दस्तावेज और डीवीआर चोरी के मामले में जांच करने के लिए पुलिस पहुंची थी और इस मामले में शिवम और सुधीर के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सोनाली फोगाट के परिजनों ने मंगलवार को हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह से मुलाकात भी की थी। परिजनों ने कहा था कि 1.5 साल पहले सोनाली के घर पर भी जो चोरी हुई थी, उसके मामले में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं हरियाणा के सोनीपत जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोनीपत में लूट की कई वारदातों को अंजाम देने वाला कुख्यात कुल्हाड़ी गैंग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुल्हाड़ी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, लूट की कई वारदातों को दिया अंजाम, पुलिस रिमांड पर 3 आरोपी। हरियाणा में क्राइम गैंग यानी कुल्हाड़ी गैंग पर पुलिस ने नकेल कसी है। जी हां, हरियाणा पुलिस के गले की फांस बन चुके इस गैंग के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। ये गैंग कुल्हाड़ी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था और लूट की वारदात को अंजाम देता था। बता दें कि इस गैंग में शामिल सभी आरोपी नशे के आदी थे और नशे की लत को पूरा करने के लिए लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। बता दें इस गैंग ने 15 दिन में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस कुल्हाड़ी गैंग की लूटपाट की घटनाओं के बारे में। 10 अगस्त शिव शंकर फिलिंग स्टेशन के सेल्समैन पर हमला, 2 लाख रुपए की लूट। 13 अगस्त करण गैस एजेंसी के सेल्समैन पर कुल्हाड़ी से हमला, 74,000 रुपए की लूट। 14 अगस्त बलिदानी जितेंद्र ऑटो पंप फिलिंग स्टेशन पर हमला, यहां से 95,000 रुपए लूटे। इस मामले में सोनीपत एसपी हिमांशु आर्गन ने बताया कि सोनीपत में पिछले कई दिनों से एक कुल्हाड़ी गैंग काफी समय से एक्टिव था। उन्होंने बताया कि इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने गांव नांगल कला के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से सोनीपत जिले में पेट्रोल पंपों पे कई सारी वारदातें हो रही थी, जिसपे बाइक पे 2 व्यक्ति आ रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम सबने देखा कि कैसे वो एक कुल्हाड़ी से पहले वार करते थे और एक आदमी के हाथ में कट्टा भी हुआ करता था, एक इलीगल वेपन हुआ करता था और वो पैसे छीन करके भाग जाया करते थे। तो ये काफी वारदातें पेट्रोल पंप पे पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिसपे हम लोग सोनीपत पुलिस की तरफ से निरंतर कोशिश कर रहे थे कि इनको हम पकड़ें और हमारी सारी क्राइम टीम इसमें लगी हुई थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की ज्वाइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन उर्फ बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास,
ये भी गांव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे और आपस में जो गैंग का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, स्नैचिंग का पैसा जो ये लेते थे, वो आपस में तीनों बांटते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है प्रदीप उर्फ छोटा, ये भी नांगल कला का है। तो नांगल कला के तीनों ये व्यक्ति हैं, तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इन तीनों कुख्यात आरोपियों से अभी पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अब इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम ने प्रतिबंधित सिगरेट बेचने वाले पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि गुरुग्राम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में कई स्थानों पर अवैध रूप से ई सिगरेट और प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बेचने वालों पर छापेमारी की। इनमें से ग्रीन लीफ पान शॉप और संचालक के खिलाफ इस संबंध में केस दर्ज किया गया था। वहीं प्रिंस पान और हरीश हुक्का हाउस संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने छापेमारी की। 797 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट समेत 402 ई सिगरेट पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पकड़ी गई एक पैकेट सिगरेट की कीमत बाजार में 1700 रुपए बताई जा रही है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में क्रेटा गाड़ियों की चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को सेक्टर 10 के पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 8 अगस्त की रात को उसकी क्रेटा गाड़ी उसके घर से चोरी हो गई, जिसके बाद अपराध शाखा सेक्टर 17 की पुलिस टीम ने क्रेटा गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के 2 मुख्य सरगना को काबू किया। गिरफ्तार किए गए गाड़ी चोरों की पहचान 25 साल के राम प्रसाद उर्फ राजवीर और 31 साल के महावीर के रूप में हुई है। राम प्रसाद को पुलिस ने 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत में उसे पेश करके 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था और 29 अगस्त को पुलिस ने महावीर को गिरफ्तार किया। वहीं इससे पहले पुलिस ने 18 अगस्त को उसके एक और साथी शंकर को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की गई क्रेटा गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक अंतर्राज्यीय कार चोरी गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसके 3 सदस्य अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं कालावली जिले के हत्सू मर्डर केस में मृतक की पत्नी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सीधा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही उसने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बच्चों के साथ भूख हड़ताल करेगी। शरेआम गाड़ी लेकर पुलिस वालों, अगर प्रशासन ने अभी भी कार्रवाई न की उन पर, तो मैं अपने बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठूंगी और मैं अपने हस्बैंड का संस्कार नहीं करूंगी जब तक आरोपी पकड़ा न जाए। उतनी देर तक मैं करूँ। ऊपर से प्रशासन आप भी ऐसी घूम रही है, कोई बात नहीं कर रही। जो पुलिस वालों का मैं नाम दिए वो थाने में, अब मैं थाने से आई हूँ, वो थाने में शरेआम। वहीं सोनीपत में आए दिन पेट्रोल पंपों पर वारदात बढ़ती ही जा रही है। बीती देर रात सोनीपत के गांव रोहट में स्थित पेट्रोल पंप से मारपीट और लड़ाई झगड़े की वारदात सामने आई है। दरअसल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने को लेकर कर्मचारियों और एक युवक के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर युवक के साथ ही लाठी डंडों के साथ पहुंचे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर हमला कर दिया और पेट्रोल पंप की कुछ मशीनों को भी तोड़ दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं जानकारी देते हुए जांच अधिकारी तेजपाल ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके बाद युवक की पहचान हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज रात हमारे पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने, जो लगभग संख्या में 6 थे, आकर जो है लूटपाट की व करिंदों के साथ मारपीट की। लगभग 11:15 बजे
उन्होंने हमारे वर्करों को काफी चोट पहुंचाई। पुलिस भी काफी देर तक जो है हम कॉल करते रहे, काफी देर बाद जो है पुलिस पंप पर 1 घंटे बाद जो है पुलिस पंप पर पहुंची। जी कल रात को 11:15 बजे तुसीर ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल की पंप है जिस पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप वालों को कुछ उनकी मशीन में तोड़ कर दी और चोटें मारी, जो उचित धाराओं में FIR लॉन्च कर दी हुई है। वहीं झज्जर में हार्डकोर क्रिमिनल के लिए जेल में नशा पहुंचाया जा रहा था। जेल प्रबंधन की चुस्ती और दक्षता की वजह से झज्जर की दुलीना जेल से एक ऐसे कर्मचारी को पकड़ा गया है जो जेल में बंद हार्डकोर क्रिमिनल को नशा उपलब्ध करवाता था। प्रबंधन को सूचना तो काफी लंबे समय से थी, लेकिन प्रबंधन उसे नशे के साथ काबू करना चाहता था। इसी के चलते जेल प्रबंधन की टीम ने आरोपी को 37 ग्राम सुल्फे के साथ काबू किया। टीम को देखते ही आरोपी ने सुल्फे को दवाइयों में छिपाने का प्रयास किया, लेकिन उसे काबू कर लिया गया। बता दें आपको कि आरोपी झज्जर का निवासी है और वो दुलीना जेल में के अस्पताल में मेल नर्स के पद पर कार्यरत है। हार्डकोर क्रिमिनल पर हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधी पर कई तरीके के मामले दर्ज है और मामले में तफ्तीश भी चल रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कल जेल के स्टाफ ने कुछ जो उनका हॉस्पिटल था उसकी तलाशी ली थी और कुछ लोगों को शक था। तलाशी के दौरान एक जेल में जो हॉस्पिटल था उसके स्टाफ जो मेल नर्स है उससे सुल्फा बरामद हुआ था, जो मादक पदार्थ की कैटेगरी में आता है। तो उसी के अंतर्गत उनको पुलिस को हवाले कर दिया गया। दुलीना चौकी में पूछताछ हुई, एक मुकदमा NDPS एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया जाके और जेल जो एक्ट प्रिजन एक्ट उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया कि हमने जो स्टाफ नर्स है उनको गिरफ्तार किया है और उसके अलावा उसको जिसने लाके दिया था उसको गिरफ्तार किया है। एक लड़का नवीन नाम का लड़का है जो बहराना गांव का है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।